आदरणीय निशंक जी का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, निशंक का रचना संसार। भाई अनिरुद्ध जी ने जिसकी चर्चा की उसमें लगभग 650 से 700 के आसपास देश भर के और विदेश के भी विद्वान वरिष्ठ साथी हैं। और आज सुबह से ही उस ग्रुप में शुभकामनाओं का, बधाइयों का सिलसिला है। तो वो सारी बधाई और शुभकामनाएं जी मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से आदरणीय निशंक जी को प्रेषित करता हूँ। और मुझे लगता है हम एंड की तरफ बढ़े। आदरणीय निशंक जी अगर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं तो मैं उनको निवेदन करता हूं कि वो हम सबको आशीर्वाद भी दें और ये सब बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार करें। आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी। मैं सबसे पहले तो आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ। और मुझे बेचैन जी का लगभग 7:30 पौने 8 बजे तो इन्होंने कहीं लिंक भेजा होगा, लेकिन जब मेरे सहयोगी ने कहा कि बेचैन जी का संदेश कहीं से फोन आया है कि सर को जुड़ना है किसी मीटिंग से, तो मैंने कहा कि मुझे तो किसी मीटिंग से नहीं जुड़ना था आज। तो फिर मैंने कहा, उन्होंने कहा आपको कुछ भेजा हुआ है, लिंक भेजा हुआ है। तो मैंने देखा तो फिर 7:45 से भी ज़्यादा हो गया था। थोड़ा सा नाराज़गी ज़रूर मैंने प्रकट की बेचैन जी से कि यदि हमारे सारे मित्र गण सब एकत्रित हो रहे थे तो थोड़ा सूचना मिल जाती तो अच्छा था। लेकिन मैं बहुत अभिभूत हूँ और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा दुनिया में कि आप जैसे सभी संवेदनशील और मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं कि आप सब लोग जिस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं मेरी संवेदनाओं को, आप जैसे मित्र विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी बचाने का काम करते हैं, उसी का परिणाम है कि मैं उन शब्दों को अभिव्यक्ति का रूप दे करके रचनाओं में ला सका हूँ। यदि सबसे बड़ी ताकत उन रचनाओं की है तो मैं कह सकता हूँ कि वो आप सभी लोग हैं जिनका मुझे बहुत प्यार और स्नेह मिला है। मैं देख रहा था कि हमारे गुरुजी भी शायद आज जुड़े हैं कि नहीं जुड़े मुझे मालूम नहीं, लेकिन योगेंद्र शर्मा जी का बहुत आशीर्वाद शुरू से हमको मिला है। और आज मैं देख रहा था कि बीएल गौड़ जी 88 वर्ष की इस आयु में वो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लगभग 90 पर पहुंच रहे हैं। कल ही परसों 2-3 दिन पहले उनकी आत्मकथा का हम लोगों ने लोकार्पण किया, उनको शुभकामना दे करके आए हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। और हमारे अभिन्न मित्र डॉक्टर राम प्रसाद भट्ट जी और विदेश से जुड़े हैं, जर्मनी से जुड़े हैं। शैलजा जी का बहुत स्नेह, शैलजा सक्सेना जी का बहुत स्नेह हमेशा मिला है। कितने जुटे हैं। जया जी तो, जया वर्मा जी तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो सारे संसार में पूरा घूमती रहती है, ऐसे कार्यक्रमों को कभी छोड़ती नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इनको मैं कितने वर्षों से जान रहा हूँ, उनकी सक्रियता को जान रहा हूँ। शिप्रा जी की कविता भी मैंने सुनी है और मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि उन भावनाओं की, उनकी भावनाओं को मैं समेट करके रख सकूं, बचा करके रख सकूं। वो भी बहुत सक्रिय तरीके से रही हैं। जापान से रमा जी हों, मुझे लगता है कि अर्चना पैनुली को भी मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। और आप लोग जिस तरीके से लगातार गतिविधियों में सम्मिलित हैं, विवेक मनी जी लगातार अभी वैश्विक परिदृश्य में मेरे को जो पीछे के दिनों में पता चला कि एक लगातार फिर 85, 51, 52 ऐसे सप्ताह हो गए हैं जिसमें पूरी वैश्विक उसमें चर्चा कर रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। जैसे अभी अनिरुद्ध ने बताया, तब भी मुझे मालूम नहीं था कि निशंक रचना संसार ये लोग कुछ चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हर रचना पर कुछ शुरू किया है। और इन्होंने लगभग
2.5 वर्ष तक लगातार किया, विश्व रिकॉर्ड बनाए, एक नहीं दो दो बनाए। रवि हैं, ये हैं, बेचैन जी हैं, आशना जी, और सभी लोगों ने उस श्रृंखला को दूर तक आगे तक ले चलने की कोशिश की है। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि लोगों ने उन रचनाओं को महसूस किया। और अभी जिस तरीके से प्रोफेसर अजय जी हैं, कीर्ति काले जी अभी शायद उनको वो कहीं मंदिर में ही थी, वहीं से जुड़ी है। प्रोफेसर रमा जी भी रास्ते में हैं, वो भी हमारी योद्धा की तरह काम कर रही हैं। परमजीत जी हैं, प्रोफेसर विजय जी हैं, मंजुला जी हैं, डॉक्टर ममता जी हैं, अंजू जी हैं, अल्पना जी हैं, और प्रिया राय तो वहाँ से बहुत दूर से जुड़ी हुई हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी का जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, मुझे अच्छा लगा। और किरण जी तो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। मैं जब से देख रहा हूँ कि किरण जी जो है बिल्कुल एक मिशन पूर्वक जुटी हैं, और वो कोई भी अवसर ऐसा हम एक जोड़ने की अद्भुत क्षमता किरण जी में, उत्सुकता है, भावुकता है, प्रखरता है। मुझे लगता है कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे सब लोगों से विवेक मनी वहाँ इतने दूर रहते हुए भी लगातार काम कर रहे हैं, रात और दिन खपते हैं। तो जब जब मैं देखता हूँ कि नीरज भारद्वाज जी है, सुधांशु जी हैं, रवि है, बेचैन जी हैं, अभय जी ने आयरलैंड में, मुझे अच्छा लगा कि जो उन्होंने कहा है कि लेखक गांव में हम लोगों ने मेरी यदि मैं इस गोष्ठी को सुन रहा था तो मुझे लगता है मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे जो हम सब लोगों ने लेखक गांव के बारे में सोचा, उसका रिजल्ट अपनी अभय जी ने दे दिया आयरलैंड से, कि उनके मन में आया कि क्यों नहीं जो है लिख सकते हैं। और मुझे लगता है हर व्यक्ति कवि है, हर व्यक्ति कहानीकार है, हर व्यक्ति उपन्यासकार है, और उसके अंदर असीमित शक्तियाँ छिपी हुई हैं। मैं तो एक छोटा सा कण हूँ, और मैं तो आप सबके सहारे से प्यार से और स्नेह से आगे बढ़ता हूँ। यादव जी मैं देखता हूँ कि लगातार जुड़े रहते हैं कर्नाटक से। मैं हर स्थान पर उनकी उपस्थिति को देखता हूँ, और उनकी भावनात्मक जो लगाव रहता है उससे भी बहुत अभिभूत रहती हूँ। रमा ने अभी चर्चा की है, उसमें मेरी बेटी की शादी में स्वाभाविक की है कि आप, मुझे मालूम था कि निमंत्रण तो हम 500-1000 को देंगे, लोग कितने आएंगे हमको पता ही नहीं था, क्योंकि उनको लगता है कि किसी को लगता है मेरी बेटी की शादी है, किसी को बहन की शादी है। तो उन लोग जब आते हैं कहते हैं हमें कार्ड की क्या जरूरत है, हमारे घर की शादी है। वो 10,000 12,000 से भी ज्यादा लोग पहुंच गए। और मुझे स्वाभाविक ही है कि 2 घंटा में 5.5 घंटे तक मुझे खड़ा रहना पड़ा। तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन के अंदर जो प्यार है, उमंग है, वो देते हैं, उत्साह देते हैं। और इंद्रजीत जी अभी बात नहीं कर पाए, दीपक जी पंजाब से हैं, बहुत सारे मित्र हमारे इस अचानक हुए कार्यक्रम में, मुझे लगता है जब मुझे ही लगभग 7:45-8 बजे ये पता चला है, थोड़ा सा नाराजगी भी प्रकट की मैंने, सिर्फ इसलिए की कि अच्छा है कि मेरे को सूचना मिलती, हो सकता है मैं नहीं तब भी जुड़ पाता। अभी भी मैं कहीं से भागते हुए फिर आया कि नहीं, मैं कम से कम उन लोगों को प्रणाम तो करूं। और संयोग ऐसा था कि मैंने फिर वेद प्रकाश जी को भेजा ये, उन्होंने जब मुझे, अभी इन्होंने देखा नहीं होगा, जब इन्होंने मुझे वो लिंक भेजा तो मैंने इनको भेजा कि ये क्या हो रहा है, मुझे क्या पता कि यही संयोजन कर रहे हैं, ये भी मुझे मालूम नहीं था। तो सरप्राइज गिफ्ट था हम सब की जी, तरफ से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बहुत सबसे मैं बहुत विनम्र भाव से आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और मुझे भरोसा है कि आप जैसे लोग जब साहित्य के लिए समर्पित हैं, आप जैसे भावनात्मक लोग जब मुझे याद आता है कि हम जब जर्मनी में गए थे उस समय 2007 की शायद पहले बात होगी, राम प्रसाद जी बता पाएंगे। तभी हम लोगों ने भाषा को लेकर के इनके विश्वविद्यालय में और
जो इनकी विभागाध्यक्ष उस समय थी, अब तो ये स्वयं विभागाध्यक्ष होंगे वहाँ पर। तो रामप्रसाद जी के साथ हम लोगों ने एक बड़ा, उस 2005 या 2006-07 की बात होगी, तब हमने कहा कि भाषाओं के मुद्दे पर हम हिंदी को और दुनिया की भाषाओं को कैसे जोड़ सकते हैं। तब भी हमने अभियान लिया और वो अभियान हमने आगे चलाया। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 68-70 देशों तक इसकी कहीं ना कहीं आपकी जो हिंदी है उसकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। और हमारे जो लेखक हैं, आप सभी लोगों को जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। अभी वेद प्रकाश जी के रोज एक लेख पढ़ता हूँ मैं, वो प्रेरणा देने वाले लेख हैं। अब मुझे ये लगता है कि वेद प्रकाश जी पहले लिखते रहे होंगे, क्षमता भी है, प्रतिभा भी है, सभी कुछ है, लेकिन जिस दिन से ये लेखक गांव से जुड़े हैं, इनके मन में ये मिशन आया, ये हमारी प्रेरणा बनते जा रहे हैं। अब ये रोज कोई किसी न किसी बिंदु पर, अभी ये पहाड़ पर कहीं गए थे तो मैंने देखा बहुत अच्छा इन्होंने वहां भी लिखा था। तो मैं आपका सबका बहुत आभारी हूँ, और आपके माध्यम से पूरी दुनिया में और देश के विभिन्न कोणों में जो आज इस रचना संसार का जन्मदिन मनाया है, रचना संसार का ही है ये जन्मदिन। तो ये रचना संसार जिंदा हमेशा रहे, ये रचना संसार में हम लोग आगे बढ़ने, हर चीज को अभिव्यक्ति दें। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री के रूप में काम देख रहा था, तब मेरे उत्तराखंड में कई जगह दुर्घटनाएं होती थी। और जब दुर्घटनाएं होती थी, कभी पहाड़ गिर जाता था, कभी एक्सीडेंट हो जाता था, तो वहां तक अस्पताल तक आते आते उसकी मौत हो जाती थी। यदि अस्पताल में भी आता था तो ब्लड की जरूरत होती थी, तो उसको बचा नहीं पाते थे, ब्लड होता ही नहीं था पहाड़ में, ब्लड बैंक बहुत कम होते थे। तो ऐसा लगा कि घटनाएं ज्यादा होती हैं, और उत्तराखंड राज्य धरती का स्वर्ग भी है और देवभूमि भी है, पूरी देश और दुनिया के लोग वहां पर आते हैं। तो उस समय हमने संवेदना कार्यक्रम शुरू किया था। संवेदना कार्यक्रम कि एक बूंद खून भी किसी की जिंदगी को बचा सकता है, और इसलिए लोगों से अनुरोध किया था कि प्लीज आप आइए और एक बूंद खून अपना रक्तदान करिए, क्योंकि जो रक्तदान है ये सबसे बड़ा दान है, कन्यादान से भी बड़ा है, महादान है। तो मुझे आज इस बात की खुशी हो रही है कि उत्तराखंड और देश के विभिन्न क्षेत्रों में जो मुझे अभी सूचनाएं मिली हैं आज दिन भर से, कि कई जगह दर्जनों दर्जनों स्थानों पर लोगों ने अपना रक्तदान दिया है, और इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया है। तो महिलाओं ने, छात्रों ने, स्कूलों ने, लेखकों ने, कलाकारों ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं बहुत भावुक हूँ कि उस मिशन को लोग अपने मन में बसा करके आगे बढ़ रहे हैं। वो लोगों का मिशन है, लोगों की जिंदगी का मिशन है। हम रचनाकार हैं, तो पीड़ा से उपजती है, छटपटाहट से कोई भी रचना जन्म लेती है, और वो छटपटाहट से लेती है, और वेदना से जब कोई रचना जन्म लेती है, तो स्वाभाविक ही है कि हर किसी भी रचनाकार की पहली ये वो होती है कि वो वेदना कैसे कम हो सके। वेदना क्योंकि अभी जिंदी है। कलाम साहब की जब मेरी किताब का लोकार्पण करते हुए, उनको एक कविता छोटी सी बहुत पसंद थी, उन्होंने अपने कमरे में उसको लगाया हुआ था कि अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुजता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। अब न तो वेदना भी खोई है, और वेदना भी उसी सीमा तक अभी हमारे सामने खड़ी है, और संवेदना भी खोई नहीं है, क्योंकि आज भी संवेदनशील दुनिया हमारे सामने जिंदी है। इसलिए उसका समाधान निश्चित होगा। किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, क्योंकि परिवर्तन करना है तो कमजोर व्यक्ति, कमजोर इच्छा शक्ति कभी परिवर्तन का पर्याय नहीं बन पाती। तो किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं है। क्योंकि जो हमारा वतन है, ये सच में इससे बड़ा कोई नहीं है। इसने पूरे विश्व बंधुत्व की भावना दी है, इसने पूरा सर्वभौमत्व सुखना की बात की है। हमारे देश ने
सैना भवतु सैनो भुनक्तु बात की है। मुझे लगता है कि जब मैं देश भारत के बारे में सोचता हूँ तो भारत का मतलब पूरी दुनिया का व्यक्ति है, पूरी दुनिया के मानवता का एक पर्याय है मेरा भारत और मेरे भारत की संस्कृति। और इसीलिए आप सब लोगों की प्रेरणा से, आप सब लोगों के सुझाव से आपने जो लेखक गांव, जो हिमालय का लेखक गांव अभी स्थापित आप लोग कर रहे हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आपकी गतिविधियां, क्योंकि सृजन स्थल ये है आपका, जब भी आप आएंगे मुझे भरोसा है, जब जब भी आप लेखक गांव में आएंगे तब तब एक नए सृजन की धारा को लेकर के जरूर जाएंगे और उनसे न केवल प्रवेश बनेगा। मालूम है मुझे कि बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन रास्ता तो जब शुरू करेंगे तभी वो यात्रा पूरी होगी। क्योंकि लेखक गांव का रचनाकारों को परिवेश देना, कलाकारों को प्रवेश देना, संस्कृति कर्मियों को ये परिवेश बनाए रखना, बचाए रखने की कम चुनौती नहीं है, लेकिन जब संकल्प होता है तो वो सिद्धि तक जरूर पहुंच जाता है। मुझे भरोसा है कि जो आप सब लोग उस लेखक गांव का भी संकल्प ले रहे हैं तो निश्चित रूप में वो उसकी सिद्धि तक पहुंचेगी कि हाँ, वो सृजन की ऐसी पीठ बनेगी जिस पर पूरी दुनिया की मानवता को गर्व महसूस हो सकेगा। और आप जैसे सभी लोग उसके इतिहास के वो पन्ने बनेंगे जब स्वर्ण अक्षरों में उन सभी लोगों का योगदान उसमें संचित होगा जिसकी आज पूरी मानवता को जरूरत है। तो मैं एक बार फिर आप सभी का, क्योंकि 7 साढ़े 7 बजे से शायद ये शुरू हो गया था और अब मैं देख रहा हूँ कि 9:30 से के आसपास हो गया और अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बेचन साहब का आदेश हो रहा है कि उनको भी बुलाइए, उनको भी बुलाइए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी विलम्ब भी होगा। मैं आसना को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो विरासत ट्रस्ट से उनके मन में अचानक ही ये बात आई है, तो उन्होंने मुझे आप सबके एक साथ दर्शन करने का मुझे अवसर मिला है, मेरा सौभाग्य है। और आज का दिन मेरे लिए भी बहुत एक अमूल्य निधि की तरह है कि आप जैसे सभी लोगों का एकजुट होंगे। आज जो आपने नया नाम दिया है निशंक परिवार, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग, निशंक मैं तो आपके लिए ही समर्पित हूँ, आपके मन के साथ समर्पित हूँ, आपके भावनाओं के साथ समर्पित हूँ। तो ये निशंक परिवार और आगे बढ़े, ये रचना संसार आगे बढ़े, सब लोग मिल करके हम लोग जो जो अगली बार जब वहाँ होंगे तो 1 अक्टूबर में जो हम कार्यक्रम करना चाहते हैं लेखक गांव में, तो मुझे लगता है कि हम लोगों की कोई ना कोई कृति, संस्मरण, कोई कविता, कोई जरूर नहीं कि ग्रंथ हो, छोटी मोटी जो प्रयास हैं वो बड़े प्रयास हो जाते हैं। तो मैं आप सबका एक बार फिर अभिनंदन करूंगा कि वो अक्टूबर में होने वाला एक अच्छा पर्व हम साहित्य, संस्कृत और कला का जो मनाना चाहते हैं, मिल करके जब हम लोग फिर मिलेंगे। मुझे भी ये भी खुशी है कि आप में से बहुत सारे लोग पीछे के समय में अचानक जब अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम हरिद्वार में आपने मनाया था और मुझे लगता है कि हर की पैड़ी तक लगभग 1.5 किलोमीटर का लंबा आपका जुलूस था और आपने हर की पैड़ी में जाकर के संकल्प लिया था। वो संकल्प आगे बढ़ रहा है और उसी दिन आप लोगों ने जिद की थी, हालांकि लेखक अभी शुरू हो रहा है, वो कब तक और कैसे पूरा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ बढ़िया हो रहा है, चल रहा। आज भी वहाँ बहुत गतिविधियाँ थी, वहाँ बहुत सारे लेखकों ने जाकर के कई पद्मश्री ने जाकर के जो है पद्म अवार्ड से जो सम्मानित है उन्होंने जाकर वहाँ वृक्षारोपण किया है, बहुत सारे छात्र छात्राओं ने किया है। तो मुझे लगता है स्वतः स्फूर्त जो है लोगों के मन में ऐसा आ रहा है कि नहीं ये लेखक उनका है, नहीं हम लेखक गांव में जाएंगे तो एक नई चीज, नया विचार लेकर के जरूर आएंगे। तो उस लेखक गांव की यही उपलब्धि है कि उसकी सृजन की पीठ पर तमाम वो सभी दे दीप्यमान नक्षत्र इकट्ठा होंगे जिनकी आज जरूरत है समाज को, जिन विचारों की जरूरत है और जिन समस्याओं के समाधान की दिशा में आपकी लिखनी और तेजी से आगे काम करेगी। एक बार मैं बहुत विनम्र भाव से आप सबके प्रति बहुत आभारी हूँ और आशना को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने लोग जुड़े हैं
आप भी अचानक जुड़े होंगे। जब कंडियाल साहब बोल रहे थे कि ये अचानक हुआ, तो जब मुझे 8 पौने 8 बजे मुझे ही सूचना मिल रही है, तो स्वाभाविक की थोड़ा देर पहले ही सबको सूचना मिली होगी। इसके सब के बाद भी आपने अपने व्यस्ततम समय में निकाला है। मैं बहुत विनम्रता से एक बार फिर सिर झुका करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सर, आपकी ही कविता की पंक्तियां हैं कि रेत के ढेर पेर लो चाहे, उससे तेल नहीं छनता, और जमी चाहिए हर हाल में,